गुड मॉर्निंग और माय नेम इज शिवानंद। आपका टिकल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था पार्ट ऑफ कंप्यूटर। पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है वो हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे और आगे हम लोग पढ़ेंगे पढ़ने वाले हैं मेमोरी। सेकंड मेमोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। शायद मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था पिछले क्लास में। तो हम लोग पढ़ेंगे चेस मेमोरी क्या होता है। ठीक है, डालिएगा आगे। चेस मेमोरी, ठीक है। तो ये हम लोग बात करेंगे चेस मेमोरी क्या होता है। चेस मेमोरी के पार्ट भी होते हैं। मैं C.M डाल दे रहा हूँ। तो इसका चेस मेमोरी होगा, इसका फॉर्म है सेम का चेस मेमोरी। ठीक है, तो अब हम लोग इसका पार्ट बताते हैं। पार्ट ऑफ 3, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स हैं। आईपी प्रोसेसिंग, आईपी प्रोसेसिंग एंड ओपी। तो उसका ओपी का होगा, ओपी एरो करके चेस मेमोरी। चेस मेमोरी, चेस मेमोरी के जो होते हैं इसके भी ओपी का चेस मेमोरी होगा। फिर चेस मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी होता है। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट। सीएम मतलब चेस मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। ओपी का चेस होगा, चेस मेमोरी। चेस मेमोरी के 1 2 3 4 5 पार्ट्स ऑफ चेस मेमोरी। तो इसका पहला, दूसरा प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। आई होप आप लोग का ये नोट हो चुका होगा। आगे आप लोग लीजिए चेस मेमोरी हेडिंग डालकर। आई होप आप लोग का ये हो चुका होगा। तो आप लोग का शुरुआत करते हैं हम। ये हेडिंग है आपकी, यहाँ पे लिखिए फर्स्ट, ऐसे करके चेस मेमोरी। चेस मेमोरी हेडिंग डालकर आप लोग
लिखिए चेस्ट मेमोरी इज अ टेम्परेरी मेमोरी। chest memory is called a temporary memory that works between processor of the primary memory. It is the smallest vary speed of the sum. Customer memory is called the point used by process CPU. इसमें बताया गया जो चेस्ट मेमोरी आपका वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। उसके बाद वो रिलेटेड आपका स्पीड सम ऑफ द कोऑर्डिनेटर मेमोरी होती है। स्पीड अवेलेबल सम कोऑर्डिनेटर मेमोरी इज कॉल्ड यूज टू होल्ड द पार्ट ऑफ डाटा प्रोग्राम विच मोस्ट ऑफ द फैसिलिटी यूज द प्रोसेसर सीपीयू। ठीक, उसके आगे लिखिए the chest memory is perform mean of process। ठीक, फिर रिपीट कर देता हूँ। the chest memory in case of perform means of process। the chest memory has their level। उसके बाद आप लोग का ये आई होप आप लोग का ये थ्योरी हो चुका होगा जो मैंने लिखवाया टॉपिक। इसके आगे लिखिए द चेस्ट, इसके नीचे से ही चेस्ट मेमोरी आर पर लेवल। उसका लेवल 1 क्या होगा, लेवल 2, लेवल 3। फिर यहाँ पे लिखेगा आप लोग पहले इसको ड्रॉ कर लीजिएगा अंडर लाइन, फिर 3 पार्ट में बनाएंगे तो ड्रॉ। लेवल 1 लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड। ठीक है, लेवल थर्ड आपका है। अब इसमें जो हम लोग को लिखना है वो है लेवल फर्स्ट में जो आएगा आपका कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी में आएगा आपका फर्स्ट लेवल में 64 KB। ओके। तो स्टूडेंट मैं 1 मिनट का स्टॉप लेके दिया था। अब आइए हम लोग बताया मैंने लेवल फर्स्ट 46 KB किलो बाइट। ठीक है, अब लेवल 2 में हम लोग लिखते हैं 128 KB 128 KB। लेवल फर्स्ट में हो गया 64 KB। लेवल सेकंड में जो आया हम लोग का वो है 128 KB, मतलब कि 128 KB। लेवल 3 में साइज अप टू 3 mm। ठीक है, ये हो गया आपका टेक्स्ट मेमोरी का। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो पढ़ेंगे हम लोग रजिस्टर। रजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रजिस्टर जो है एक आपका आता है रजिस्टर जो नोट वाला रहता है, और एक रजिस्टर आता है जो आपका कंप्यूटर में रहता है। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले वो है रजिस्टर।
तो हम लोग नोट कर लेते हैं। रजिस्टर, तो रजिस्टर का आप लोग लिखेंगे रजिस्टर हेडिंग डाल के अपना, ये सेकंड है जो मैंने इसमें लगाया, पहले था आपका कैच मेमोरी, अब आ रहा है लोकल है दूसरा टॉपिक रजिस्टर। रजिस्टर में आपका क्या होता है, रजिस्टर में इट इज द टेम्परेरी मेमोरी, नोट करते जाइएगा हमारे साथ। इट इज द टेम्परेरी मेमोरी, इट यूज द ट्रांसफर डाटा ऑफ यूनिट टू मदर यूनिट ऑफ अदर कंप्यूटर, इज द बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर इन ऑल कंप्यूटर। ठीक है, एक और बार हम रिपीट कर देते हैं। इट इज द टेम्परेरी मेमोरी, इज द ट्रांसफर डाटा वन यूनिट to mother unit in other computer. These are different type of register in our computer. ठीक है, ये आपका हो गया रजिस्टर का जो थ्योरी है वो हो गया। अब लिखते हैं therefore, इसके therefore डालने के बाद आपका आता है therefore 6 टॉपिक, नीचे से लिखिएगा देयर 6 टॉपिक। ठीक है, इसके नीचे से डाल दीजिएगा देयरफॉर 6 टॉपिक थ्योरी के नीचे से। तो पहला लिखिए MAR, पहला R, दूसरा आपका है MDR, तीसरा आपका है तीसरा आपका है PCR, चौथा है आपका SPR, फिर पांचवा है BIP, सॉरी फ्लैग रजिस्टर है, जो फिफ्थ आपका है वो फ्लैग रजिस्टर है। फिफ्थ आपका है फ्लैग रजिस्टर। रजिस्टर, ठीक है, आपका ये फिफ्थ है। सिक्स्थ आपका है ACC UML ATOR, ठीक है, इसका रजिस्टर। आपका हो गया ये रजिस्टर। ठीक है, अब हम लोग जो 6 टॉपिक हमने लिखे हैं, अब इसके भी हम लिखवा देते हैं जो इसके करेक्ट आंसर है। तो 1 मिनट प्लीज, मैं ब्रेक ले रहा हूं। स्टूडेंट, मैं 1 मिनट का ब्रेक लिया था। अब आते हैं हम लोग मेमोरी एडिशनल रजिस्टर। इसका जो MCR का फुल फॉर्म है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर।
रजिस्टर, और इसका साइज लिख लीजिए 12 बाइट, 12 बाइट, 12 बाइट। ठीक है। अब जो MR का है, मेमोरी डाटा रजिस्टर, MDR का लिख लीजिए। मेमोरी डाटा रजिस्टर, इसका लिख लीजिए साइज 16 बाइट, ब्रैकेट में कर लीजिएगा इसको, साइज इसका लिख लीजिए 16 बाइट। और उसके बाद इसका जो मैंने PCR का फुल फॉर्म लिख लीजिए, प्रोग्राम कस्टमर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। प्रोग्राम रजिस्टर का लिख लीजिए साइज 12 बाइट, इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिए। जितने मैं साइज आपको लिखवा रहा हूँ वो सब ब्रैकेट में होंगे। SPR का फुल फॉर्म लिख लीजिए, स्टेट पॉइंट रजिस्टर। इसका बाइट लिख लीजिए साइज 9 एबल, इसका लिख लीजिए नो एबल, इसका कोई साइज नहीं। फ्लैग रजिस्टर आपका है, साइज लिखिए फ्लैग रजिस्टर का 1 बाइट। एक होगा जैसे 1 होता है, 1 एक से अधिक होगा तो बाइट्स लग जाएगा, एक्स लग जाएगा, और एक रहेगा तो बाइट लगेगा, BIT। ठीक है, तो 1 बाइट। उसके बाद आपका 6th जो है वो बाइट होगा आपका साइज 12 बाइट। ठीक है, तो आज की ये जो हम लोग ने पढ़ा है, इसका मेमोरी का आपका बाइट आप लोग को पढ़ना है। इसमें जो बताया गया है हमें, वो मेमोरी कैप्शन यूनिट जो बाइट होता है वो हम लोग को अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ हम लोग अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।